इति मत्वा फाउंडेशन जनेभ्यः अहम् अभिनंदनं करोमि। संस्कृत विषये जनानां धारणा अस्ति संस्कृतं क्लिष्टं कठिनं वर्गविशिष्टं ब्राह्मणानां पुरोहितानां मंदिरपूजारीणां ज्योतिष्कानां सामान्याः वयं संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं न शक्नुमः। संस्कृतपण्डिताः अपि संस्कृतेन संभाषणं न कुर्वन्ति। सामान्यतया संस्कृत अध्यापकाः व्याकरणं जानन्ति, शास्त्रं जानन्ति, काव्यं जानन्ति, बहु जानन्ति, किन्तु संभाषणं अत्र प्राध्यापिका अस्ति अस्माकं 10 वर्षाणि संस्कृतं पठितवन्तः। संस्कृते BA MA शास्त्री आचार्य शिक्षाशास्त्री शिक्षा आचार्य विद्यावारिधिः PhD इत्यादि कृत्वा अपि संस्कृतेन संभाषणं न कुर्वन्ति इति कारणेन संस्कृतं मृतभाषा। भाष्यते इति भाषा, that which is spoken is a language, that which is not spoken is a dead language. संस्कृतं मृतभाषा। मम मातृभाषा कोंकणी, अहं कर्नाटकतः अस्मि। कोंकणी भाषायै लिपिः नास्ति, पुस्तकानि न सन्ति, पठनं पाठनं किमपि नास्ति। अहं कर्नाटके अस्मि, कदापि मम जीवने कोंकणीं न पठितवान्। किन्तु कोंकणी मृतभाषा नास्ति। 25 लक्ष जनानां मातृभाषा, 25 लक्ष जनानां मातृभाषा कोंकणी। संस्कृत having a manuscript wealth of 45 lakh. Show me a manuscript wealth of 45 lakh in any other world languages. Show me such a manuscript wealth. It's a knowledge treasure. जनाः वदन्ति ये संस्कृत क्या है, ये तो पूजा पाठ की भाषा है, इसमें क्या है? जनाः पृच्छन्ति। संस्कृत विषये जनानाम् एका धारणा अस्ति। संस्कृत, अरे पूजा पाठ या आप जो बोल रहे हैं, जो अध्यात्म फिलॉसफी, ये हमें समझ में ही नहीं आता, ऐसे विषय कुछ है संस्कृत में, ये वेद उपनिषद। अरे ये वेद उपनिषद, इट इज जस्ट 5% ऑफ द संस्कृत लिटरेचर। 95% इज अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, भौतशास्त्र, गणितशास्त्र, architecture. Do you know every Veda has got a Upaveda? Ayurveda is a Upaveda. Ayurveda, the science of life. Dhanurveda, Shastravedaha, Dhanurvedaha, Sthapatyaveda, architecture. वेदस्य अथर्ववेदस्य अन्य भागः तु स्थापत्यवेदः। डू यू नो तंजावूर बृहदीश्वर मंदिरम, ए ग्रेनाइट स्ट्रक्चर 260 feet height, 206 feet high granite structure, and the foundation of the building, which is there since more than 1,000 years. The foundation of the building is just 4 feet. Just 4 feet. 206 feet height, granite structure, Tanjavur Brihadishwara Mandiram. Sthapatya Vedaha, Gandharva Vedaha, Sangeetam. Sangeete, Charma Sangeetam, Vadya Sangeetam, Vibhinna Sangeeta, भारतीय संगीत प्रकाराणि। संस्कृते किम नास्ति? जनाः वदन्ति संस्कृत में क्यों है, क्या है?
संस्कृत में क्या नहीं है। यथा महोदयेन उक्तम साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया, जनाः वदन्ति क्या है भारत में साइंटिफिक हेरिटेज कहाँ है, साइंस भारत में कहाँ है। हमने एक साइंस इन संस्कृत नाम की एक प्रदर्शनी की है, 150 चार्ट्स। इस प्रदर्शनी में एस्ट्रोनॉमी वराह मिहिर का या भास्कराचार्य का या आर्यभट्ट का, इन लोगों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तक का एक श्लोक, हर पुस्तक का एक श्लोक और उस पुस्तक का नाम और उसके नीचे उसका टाइमिंग, यानी कब वो पुस्तक प्रकाशित किया था। मैं अंग्रेजी में, मैं गांव से हूं, अभी दिल्ली में हूं, किंतु मैं हल्ली से हूं। कर्नाटक में गांव को हल्ली बोलते हैं, ऐसे मैं हल्ली से हूं और दिल्ली में हूं। अंग्रेजी मेरे अभ्यास बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी और संस्कृतम, मेरा संस्कृत आप सभी समझ रहे हैं? हाँ हाँ आम नहीं, जो संस्कृत नहीं समझ रहे हैं वो थोड़ा हाथ ऊपर रखिए। मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं सब लोगों को समझाऊं ऐसा मेरा प्रयास है। लोगों के मन में संस्कृत क्यों चाहिए, अभी ये चर्चा शुरू हो गई है। जर्मन संस्कृत, जर्मन था, ये 3 साल से पढ़ रहे थे हमारे बच्चे। ये अक्टूबर माह में जर्मन के जगह संस्कृत आ गई, इसीलिए बच्चों के अभिभावक चिंतित हो गए, हमारे बच्चों का अभी भविष्य बर्बाद होगा। साल में एक पहले संस्कृत लाया है, क्योंकि जर्मन भाषा तो हमें रोजी रोटी देगी, विदेश जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और अभी संस्कृत ये रोजी रोटी देने वाले नहीं है। संस्कृत पढ़कर करने वाले क्या है, बाद में कोई शिक्षक होंगे या कोई पंडित होंगे, इसलिए संस्कृत से कुछ मिलने वाला नहीं है। और बीच वर्ष में ऐसे क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत चर्चा हुई। भाई साहब, आप ऐसे अभी बता रहे हैं, जब 2011 में संस्कृत को हटाकर जर्मन लाया गया, वो भी अक्टूबर माह में लाया गया। वो अक्टूबर में, अभी बच्चों को अक्टूबर तक तो संस्कृत पढ़ाया है, और बीच वर्ष में अभी जर्मन ला रहे हैं। अभी हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, ये कोई नहीं सोच रहा है। अब लोगों को लग रहा है ये बीच में ऐसे क्यों कर रहे हैं। भाई साहब, हम तो भारत के संविधान को मानने वाले हैं। हमारा संविधान क्या बताता है, 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। और हमारे पार्लियामेंट एक्ट ने बताया है, भारत में त्रिभाषा नीति है शिक्षा में, त्रिभाषा। उसमें एक तो बच्चों को अपनी मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अंग्रेजी का राज्य था, अंग्रेजियों का। और उनके बाद भारत में तुरंत हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को स्विच ओवर कर नहीं पाते थे, इसीलिए 15 साल के लिए हमारे संविधान ने बताया 15 साल अंग्रेजी हो, बाद में स्विच ओवर होते हैं, ऐसे सोचा था। किंतु 15 नहीं, नाउ इट इज 67 ईयर्स। अब हिंदी के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, हिंदी वीक, हिंदी फोर्टनाइट। साल में एक बार सरकारी दफ्तरों में, ऑफिसों में पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हिंदी कहाँ भी नहीं है। सरकारी जो वृत्त आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, वो सभी इंग्लिश में ही रहते हैं। किंतु हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी की स्थिति ऐसी बनी है भारत में। किंतु मेरा अनुभव में बता रहा हूँ, अहम सर्वदा सर्वत्र संस्कृतेन भाषणं करोमि, देशे सर्वत्र। अहम नित्य प्रवासी अस्मि, ब्रह्मचारी अस्मि।
पूर्णकालिकः अस्मि, देशे नित्यप्रवासी अस्मि, सर्वत्र सर्वदा संस्कृतेन वदामि। जनाः वदन्ति भाई साहब हम समझ सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते। आप कैसे समझ सकते हैं? तमिलनाडु में तमिलनाडु जनाः वदन्ति भवतः संस्कृतम् अहम् अवगच्छामि। मम स्मरणे आगच्छति अण्णादुरै जब सांसद थे लोकसभा में, उन्होंने एक बार बताया अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते हैं हिंदी वो हम समझ सकते हैं, किंतु पंडित नेहरू जी जो बोल रहे हैं वो हिंदी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जो हिंदी है थोड़ा साहित्यकार भी हैं, इसीलिए संस्कृताइज्ड हिंदी है उनकी। और पंडित नेहरू की तो अरबी, फारसी, उर्दू आइज्ड हिंदी है। इसको द्वार बोलेंगे तो हिंदी है, किंतु हम हिंदी के नाम पर दरवाजा बोल रहे हैं। हम महिला बोलेंगे तो हिंदी है, महिला को हमने औरत बना दिया है। सरल हिंदी है, सरल को हमने आसान बना दिया है। और क्लिष्ट हिंदी है, उसको हमने मुश्किल बना दिया है। ऐसे हमने संस्कृत को छोड़ दिया। इसके कारण हमारी भाषाओं में, बिकॉज नेचर अभर्स वैक्यूम, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं को सामर्थ्य देने वाली भाषा है, क्योंकि संस्कृतम जननी अन्य भाषाः पुत्र्यः सर्व भारतीय भाषाणाम। इट इज द मदर ऑफ ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस। ये पुस्तक है इंडियन लैंग्वेज। इसमें संस्कृत के शब्द जो हैं उसको सभी हम निकालेंगे तो केवल बाइंड रहेगा। अनजाने हम संस्कृत जानते हैं, जैसे इसको दीप बोलते हैं, दीपः प्रकाश, प्रकाशः वायुः, सभा, अध्यक्षः, संचालिका, प्रेक्षकः, श्रोतारः, पादरक्षा, वस्त्रं, वस्त्रालयः, मार्गः, महानगरपालिका, वृक्षः, पूजा, मंदिरम, विज्ञानम, आम्लजनकम, जलजनकम, जलम, नेत्रम, नारायण हृदयालय। बेंगलुरु है नारायण हृदयालय, कन्नड़ में है। हमें वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम पूरे देश में सब लोगों को समझ में आ रहा है। ये बंगाली भाषा में है। बंगाली भाषा में 80% संस्कृतम। जन गण मन अधिनायक जय हे, बंगाली। हर शब्द लोगों के समझ में आ रहा है। पूरे देश में लोगों को लगता है ये हमारा है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उत्कल, जलधि तरंग, तव शुभ नामे। अरे पूरा का पूरा संस्कृत है। अनजाने हम संस्कृत जानते हैं। संस्कृत भारत की भाषा है। यदि हम भारतीय भाषाओं को बचाना चाहते हैं, हमें संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। संस्कृतम अनिवार्यम, वही संस्कृत। भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए संस्कृत, वही संस्कृत। लोग बोलते हैं ये वर्ग विशिष्ट भाषा। वर्ग विशिष्ट भाषा क्या ब्राह्मणों की भाषा आप बता रहे हैं? क्या सभी वेदों के जो राशि को इकट्ठा करने वाले व्यास की माता कौन थी? मछुआरी थी, मत्स्य कन्या। व्यास ब्राह्मण नहीं थे क्या? कालिदास, मैं कर्नाटक में कालिदासा हॉस्टल बेंगलुरु गया था, कालिदासा हॉस्टल गया था। यहाँ कोई संस्कृत विद्वान होंगे, छात्र संस्कृत पढ़ रहे हैं। वहां जाने के बाद मुझे पता चला संस्कृत पढ़ने वाला एक भी छात्र कालिदास हॉस्टल में नहीं था।
मैंने पूछा यह कालिदास रखा है क्यों? भेड़ बकरी चलाने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले जो जाति है वो उस जाति में कालिदास जन्मे थे। उस जाति के कर्नाटक में कुरुबा जाति बोलते हैं। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो सिद्धरामैया है उस जाति के हैं। उस जाति के बच्चों का जो छात्रावास है उसको कालिदासा हॉस्टल बोलते हैं। और जो क्या है शिकार करने वाले उन लोगों के हॉस्टल को वाल्मीकि हॉस्टल बोलते हैं, क्योंकि वाल्मीकि उस जाति में पैदा हुआ था। आदि कवि है, आदि गुरु है व्यास। देश के हमारे लेट संस्कृत बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये रेजोल्यूशन लाने वाले अंबेडकर क्या ब्राह्मण थे क्या? दूरदर्शिता थी, क्योंकि ये हमारा देश इतना ये प्लूरल सोसाइटी है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, प्लूरल नहीं प्लूरलिस्टिक, यानी देखने को अलग अलग विविधता देख रहे हैं। ये विविधता भिन्नता नहीं है। मनुष्य की प्रकृति ये विविधता को चाहती है। छोटे बच्चों को भी केवल ये रंग नहीं है, ऐसे ऐसे कपड़े देंगे तो बच्चे न न न मुझे रंग रंग का चाहिए। ये मनुष्य की प्रकृति है। ऐसे विविधता ये हमारी हमारी प्रकृति में है विविधता। ऐसे विविधता भारत की जो भाषाओं में जो विविधता है ये संस्कृत की एक विशेषता है। संस्कृत में आपको लगता है ये क्या है, संस्कृत तो प्राचीन, तो उसमें नया क्या है लोग बोलते हैं। अरे IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में अभी अभी 4 साल पहले संगणक संस्कृत शब्दकोश, कंप्यूटर संबद्ध शब्द का शब्दकोश लाया है। शब्दकोश ऐसा ही कोई माउस के लिए मूषक ऐसा नहीं है। संस्कृत में एक शब्द बनाना है तो सबसे पहले एक धातु होना चाहिए, रूट, उसके साथ एक प्रत्यय जुड़ना चाहिए। आवश्यक है तो एक उपसर्ग, 24 प्रत्यय हैं, 2000 धातु हैं, 24 प्रत्यय हैं और 12 उपसर्ग हैं। आपको ये सभी कैलकुलेशन क्या है आप पूछेंगे। मैं बहुत बड़ा संस्कृत विद्वान नहीं हूँ। जैसे कुलकर्णी जी ने बताया, मैं 9 साल पहले संस्कृत का एक अक्षर भी मैं नहीं जानता था। मैंने कभी भी अहम विद्यालये महाविद्यालये संस्कृतं न पठितवान्, किंतु संस्कृत भारती में 2 घंटा दीजिए, 10 दिन में आप संस्कृत बोल सकते हैं। घंटा द्वयं ददातु 10 दिवसेषु संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नोति। निरक्षरः अपि संभाषणं कर्तुं शक्नोति। मलयाळी बहु शीघ्रं संभाषणं कर्तुं शक्नोति। किमर्थम् इत्युक्ते मलयाळी भाषायां संस्कृत पर्सेंटेज अत्यधिकम्। बंगाली जनाः बहु शीघ्रं संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। मराठी जनाः 50% संस्कृतम् अस्ति, हिंदी 60% अस्ति। एवं मैंने संभाषण शिविर में गया, वहां जो बोल रहे थे सुन सुनकर मेरे मुंह से भी संस्कृत आ रहा है। पहले दिन ही मम नाम दिनेशः, मम नाम दिनेशः, भवतः नाम किम? मम नाम, भवतः नाम धवन, भवतः नाम धवनः, तस्य नाम किम? भवतः नाम, भवत्याः नाम, भवतः नाम, भवत्या। व्याकरण नहीं सिखाते हैं कभी, किसी भाषा में व्याकरण नहीं सीखना है। पहले भाषा सीखिए, पहले बैल उसके पीछे गाड़ी, पहले गाड़ी उसके पीछे बैल, कभी भी नहीं चलेगी। पहले हमने संस्कृत के सभी व्याकरण सीखा, काव्य सीखा, शास्त्र सीखा, MA किया, PhD किया, नेट किया, सब किया। आपके मुंह से 4 वाक्य भी नहीं आ सकते। पहले संस्कृत बोलना सीखिए। मैंने बोलना शुरू किया, तुरंत मेरी इच्छा आ गई। मैंने कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी में संस्कृत में MA लिया। गत वर्ष मैंने MA किया है।
मैं नकल नहीं करता हूं परीक्षा में। कर्नाटक में नकल नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। हमारे कई राज्यों में नकल है, मैं ये पूरा देश देख रहा हूं, नकल नहीं है। मैं फर्स्ट क्लास हूं एमए में। वहां मैंने पढ़ा कैसे शब्द की रचना, शब्दों की रचना होती है। कृष्ण, ऐसा ही दो अक्षर मिलाकर कृष्ण नहीं है। कर्षते इति कृष्ण, ही हु अट्रैक्ट्स। कर्षते, कर्षणम, आकर्षणम। कर्षते इति कृष्ण राम, रमते इति रामः। रमते, जिनके सहवास से हम रम जाते हैं, हम आनंद पाते हैं। रमते इति रामः, राम को देखने से, राम को सुनने से, राम का सहवास करने से, उनका जप करने से आपको आनंद मिलता है। इसीलिए रमते इति रामः। हम सभी का नाम जो है ये संस्कृत का नाम है। यदि हमारा नाम का अर्थ क्या है हमारे समझ में आएगा तो कितना एक आनंद मिल सकता है। सभी लोगों के घर में भगवत गीता है। गीता हम खुलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये समझ में आ रहा है। ये समवेता युयुत्सव, ये क्या है भाई साहब? मामका समझ में नहीं आ रहा है, पांडव समझ में आ रहे हैं, किमकुर्वत समझ में नहीं आ रहा है, संजय समझ में आ रहा है, भगवत गीता के पहले श्लोक ही समझ में नहीं आ रहा है। घर में गीता प्रेस वालों ने 1 रुपये 2 रुपये में गीता पहुंचाई है, करोड़ों घरों को पहुंचाई है। हमने श्रद्धा से ली है पढ़ने के लिए। हमारी लिपि में है, तमिल में है, हिंदी में है, कन्नड़ में है, गुजराती में है, किंतु इसको समझने से हम समझ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं किंतु उच्चारण ठीक नहीं होगा तो हमें रव रव नरक मिलेगा। इसीलिए पढ़ने का धैर्य भी नहीं है। घर में पूजा गृह में रखकर पूजा कर रहे हैं। यदि हम संस्कृत जानेंगे, हम हमारे घर में ही जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, इंदौर में पढ़ाया जा रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन गीता, इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट के लिए रामायण में राम का जो पट्टाभिषेक यानी राज्याभिषेक का कार्यक्रम का जो इवेंट मैनेजमेंट वशिष्ठ ने क्या क्या किया था, कितने राज्यों से राजा आने वाले हैं, उनके परिवार के कितने लोग आने वाले हैं, उनके लिए कैसे व्यवस्था करनी चाहिए और राज्याभिषेक का कार्यक्रम कैसे कैसे होना चाहिए, ये सभी एक काव्यमय रूप में उन्होंने जो लिखा है, इसको अभी आईआईएम बेंगलुरु में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ये सभी एमबीए मैनेजर्स होने वाले हैं, उनको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अभी चाहिए। हमारे डाइट क्या होना चाहिए, आज डाइट के बारे में हमें ज्यादा जागृति है। अरे आप कटु, आम्ल, कषाय, ऐसे कई रुचियां हैं संस्कृत में हैं। हमने भोजन को बताते हैं, अच्छा भोजन क्या है, षड रस युक्त भोजनम, 6 रस हैं, उसमें केवल मिठाई नहीं है, मीठा भी है। बंगाल में आप भोजन करिए, आपको मिठाई भी रहेगी, इमली भी रहेगा, यानी एक आम से एक चटनी बनती है, एकदम खट्टा रहेगी, वो भी रहेगी। और कड़वा आपको क्या है, करेला, कारवेल्लम, कारवेल्लम अपि तत्र भवति। आपको 6 रुचि वहां मिलेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। भगवत गीता में बता रहा है सात्विक आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है, तामसिक आहार क्या है। इस विषय पर कोई रिसर्च हो। श्लोक उन्होंने 17 श्लोक दिए हैं, इन 17 श्लोकों के बारे में यदि रिसर्च होगा, अरे गीता का भी प्रतिष्ठा, भारत की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संस्कृत में क्या है, बेंगलुरु में एक यूनिवर्सिटी है निमहांस नाम की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। उसके जो निदेशक कुलपति थे, उन वहां एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था मुझे, मैं गया था।
वहां चर्चा के समय उन्होंने बताया, हम यहाँ गीता पढ़ा रहे हैं। गीता क्यों पढ़ा रहे हैं? गीता तो एकदम कम्युनल रिलीजियस सैफरन ग्रंथ है, और इसको यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं निम्मांस? उन्होंने बताया, इसमें जो ये मनशास्त्र हम जो पढ़ा रहे हैं, मनशास्त्र, ये भगवत गीता मनशास्त्र का, क्योंकि 5000 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ है, ये मनशास्त्र का एक अत्यद्भुत ग्रंथ है। मैंने IIM बेंगलुरु गया था, वहां गीता पढ़ाए जा रहे, क्यों पढ़ा रहे हैं मैंने पूछा। उन्होंने बताया, अर्जुन तो क्षत्रिय था, डेस्परेट था, वो मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि सभी मेरे ही लोग दिख रहे हैं, मेरे गुरु दिख रहे हैं, मेरे ये रक्त बांधव दिख रहे हैं, मेरे भाई दिख रहा है, मेरे मामा दिख रहे हैं, मैं इनके ऊपर मैं नहीं चढ़ाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, क्षत्रिय धर्म किंतु नहीं करूंगा। उनकी मानसिकता का टर्न अराउंड श्री कृष्ण ने किया। इसीलिए मैनेजमेंट के शास्त्र में टर्न अराउंड करना ही हमारा लक्ष्य है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। संस्कृत क्यों? ज्ञान के लिए। भगवद गीता पुण्य के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़िए। इतना ऐसा ज्ञान भंडार है संस्कृत में, क्या नहीं है? खगोल शास्त्र नहीं है क्या? क्या गणित शास्त्र नहीं है क्या? अरब देश के लोग, या जो अरब न्यूमेरिकल्स हम पढ़ रहे हैं, वो अपने ग्रंथों में बोलते हैं हिंद सार, हिंद, जय हिंद, यानी भारत, भारत का, भारत से आया हुआ, ऐसे हमारा रेफरेंस वो दे रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हम, हमारे देन कुछ नहीं है, हम एकदम पिछड़े हुए हैं। ये गणित शास्त्र, ऐसे योग है, अभी भी विश्व तो मान रहा है योग भारत का है, आयुर्वेद भारत का है, सर्जरी भारत से आई है। पार्के डेविस अमेरिकन संस्था, उनका कैलेंडर, किसी एक डॉक्टर के शॉप में मैंने देखा, बहुत बड़ा कैलेंडर है, उसमें एक ऋषि ऑपरेशन कर रहा है, ईयर लोब, कान युद्ध में चला गया, कान का और एक कान प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है, और सुश्रुता द एंशिएंट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, ये अमेरिकन कंपनी ये मान्यता दे रही है। और ये भारत के हमारे आयुर्वेद जो पढ़ने वाले बच्चों को संस्कृत ये कंपलसरी नहीं है। वो MBBS का सीट मिलेगा क्या देखेंगे, MBBS नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट प्रेफरेंस, मुझे तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, और नेक्स्ट प्रेफरेंस वो BA MS पढ़ेंगे। संस्कृत नहीं पढ़ा है, संस्कृत नहीं पढ़ा है, और यहाँ संस्कृत, अरे पूरा शास्त्र संस्कृत में है, आप संस्कृत नहीं जानेंगे तो वो सुश्रुत संहिता, आप अवगमनम, उसका समझ कैसे आएगी आपको? अभी अंग्रेजी माध्यम, अभी माध्यम का चल रहा है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया है, बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है। घर में भी उन्होंने अंग्रेजी ही बोलना चाहिए, ये भी अच्छा है। आप मंदिर ले जाएंगे, क्योंकि बच्चों को हमारा संस्कार देना चाहते हैं। अब मंदिर में जाने के बाद वो बच्चे पूछेंगे, आरती हो रही है, ये व्हाट इज दिस गोइंग ऑन मॉम, व्हाट इज दिस? बाद में तीर्थ देंगे, व्हाट इज दिस? प्रसाद देंगे, व्हाट इज दिस? अच्छा काम करोगे तुम्हें पुण्य मिलेगा, बुरा काम करोगे तुम्हें पाप मिलेगा। ये हमारे भारत के एक मौलिक कॉन्सेप्ट है, कर्म सिद्धांत। जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, ये हम सब लोगों को सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को सिखाते ही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे काम करें, अच्छे हों, उनका एक संस्कार देते हैं। ये बच्चों को ये कंसेप्ट देना है, आप कैसे देंगे? पाप के लिए सिन है शब्द, पुण्य के लिए कौन सा शब्द है अंग्रेजी में? कृपया
यह बताइए, पुण्य के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? भाषा लोग बोलते हैं इट इज जस्ट ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन. नो, इट इज नॉट जस्ट ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज द वेहिकल ऑफ द कल्चर. भाषा के द्वारा कल्चर, संस्कार आते हैं, संस्कृति आती है. संस्कृत के द्वारा भारत की संस्कृति है. हम भारतीय हैं. भारत माइनस कल्चर इज इक्वल टू, मैं बहुत कच्चा शब्द से बोल रहा हूं, बोलना अच्छा नहीं है, किंतु मैं बता रहा हूं, इंडिया माइनस कल्चर, भारत माइनस कल्चर इज इक्वल टू इंडिया. वी आर इंडियंस नाउ, वी आर नॉट भारतीयस. ये बोलना अच्छा नहीं है, तो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारा संस्कार, ये हमारी संस्कृति, ये तो संस्कृत के द्वारा है. इट इज द व्हीकल. मुझे अभी पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, पानी लाओ, ऐसे बोलूंगा, तुरंत बॉटल लाएंगे, ये गिलास में पानी लाएंगे. ना ना, मुझे गिलास नहीं चाहिए, मुझे बॉटल नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए. अरे, विदाउट द व्हीकल, without the container, you cannot bring the matter, you cannot bring the water. Sanskrit is the vehicle. जो ग्लास है वो संस्कृत है, उसके अंदर भारतीय संस्कार है, संस्कृति है. हमारा ज्ञान इसके द्वारा ही आया है, हजारों सालों से. संस्कृत कब से है? संस्कृत का व्याकरण, इट्स द, आज जो लिंग्विस्टिक्स हम बोल रहे हैं, पाणिनि का व्याकरण आज के लिंग्विस्टिक्स का की माता है. पाणिनि व्याकरण पूरा लिंग्विस्ट. अरे, हम जो उच्चारण कर रहे हैं, क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ कंठ से ही आता है. हर एक वर्ण को कहां से आना है? ये हमारे यह मुख की स्नायु, जबड़ा और श्वास, ये सभी मिलकर वर्ण का उत्पादन होता है. इसीलिए संस्कृत का वर्णोच्चारण आप करेंगे, ये केवल एक भाषा का वर्णोच्चारण आप नहीं सीख रहे हैं, विश्व के सभी भाषाओं का. क्योंकि आप शरीर से एक वर्ण का उच्चारण कैसे करना, इसका साइंस आप सीख रहे हैं. इसके कारण आपके जो वर्णोच्चारण, संस्कृत का आप वर्णोच्चारण करेंगे, आप बंगाली का भी कर सकते हैं, आप गुजराती का भी कर सकते हैं, मराठी का भी कर सकते हैं, आप स्पेनिश का, जर्मन का, फ्रेंच का, इंग्लिश का, आयरिश का, विश्व के सभी भाषाओं का उच्चारण आप ठीक कर सकते हैं. क्योंकि संस्कृत का वर्णोच्चारण के कारण हमारे जो द फोनेटिक्स हम जो बोलते हैं, भाषा के जो फोनेटिक्स, इसको, ये साइंस को ही आप सीखते हैं. इसीलिए हमें संस्कृत चाहिए. संस्कृत अभी मुख बोलेंगे तो कन्नड़ है, मराठी है, गुजराती है, सभी भाषा है. मुखम, अम, हर शब्द से अम जोड़िए या अह जोड़िए, ये संस्कृत होगा. इन जनरल में, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा, इसलिए मैं बता रहा हूं. अम अह, मुख मुखम बोलता हूं, द्वार द्वारम, ऐसे बालक बालकः, केशव केशवः, गगन गगनः, ऐसे अम अह अम अह. अम अह बोलते बोलते बाबा रामदेव हमें वही सिखा रहे हैं. अम 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 भ्रामरी प्राणायाम सिखा रहे हैं. आह, हमें कपालभाति सिखा रहे हैं. स्वास्थ्य के लिए भी संस्कृत है. अरे, ऐसे एक भाषा है, हमारी है. अरे, संस्कृत और कुछ नहीं. फ्रांस जाकर फ्रेंच क्यों पूछिए, वहां अंग्रेजी चल रही है क्या? जर्मनी में जर्मन क्यों? चाइना में मैंड्रिन या चीनी भाषा क्यों? जापान में जापानी भाषा क्यों? भारत में संस्कृत क्यों?
स्वतंत्र भारत के इवन आफ्टर 67 ईयर्स ऐसे सेमिनार पूरे देश में करना पड़ रहा है भाई संस्कृत। ऐसी स्थिति आई है क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच क्यों, यह प्रश्न नहीं है, बिकॉज इट इज अवर लैंग्वेज। जर्मनी में इट्स अवर लैंग्वेज, हर देश में इट्स अवर लैंग्वेज। मैंने एक स्टैटिस्टिक्स लाया है, विश्व के रिचेस्ट कंट्रीज 20 कंट्री हैं। स्विट्जरलैंड, उसकी मास लोगों की मातृभाषा और उनका ऑफिशियल लैंग्वेज ये कौन सा है? ये 20 देशों में मास जो भाषा है वो ही ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, राष्ट्रभाषा राज्य भाषा वही है। जैसे स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन ये ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी ये भाषात्रयम। डेनमार्क में डैनिश, जापान में जापानीज, अमेरिका में अमेरिकन, स्वीडन में स्वीडिश, ऑस्ट्रिया में जर्मन, नेदरलैंड में डच, फिनलैंड में फिनिश, बेल्जियम में डच एंड फ्रेंच। ऑफिशियल लैंग्वेज आल्सो, द लैंग्वेज ऑफ द मास आल्सो। रिचेस्ट कंट्रीज यहां इन दोनों भाषाओं के यानी दोनों भाषा समान है। द पूरेस्ट 20 कंट्रीज, कांगो, वहां लोगों की भाषा लिंगाला, किंगावा है और ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। इथियोपिया अम्हारिक है और ऑफिशियल भाषा फ्रेंच है। बुरुंडी का लोगों की भाषा किरुंडी है और ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। सियरा लियोन ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है। मालावी इंग्लिश है। नाइजीरिया फ्रेंच है। छाड़ फ्रेंच और अराबिक है। मोजाम्बिक पोर्चुगल है, पोर्चुगीज है। माली फ्रेंच है। बुर्किना फागो देश की फ्रेंच है। रुवांडा फ्रेंच और ईरानियन है। मडागास्कर और इंग्लिश है। मडागास्कर फ्रेंच है। कंबोडिया फ्रेंच है। टांजानिया इंग्लिश है। नाइजीरिया इंग्लिश है। अंगोला पोर्चुगीज है। लाओस का फ्रेंच और इंग्लिश है। टोगो का फ्रेंच है। उगांडा का इंग्लिश है। यानी एक देश के आर्थिक स्थिति और भाषा 100% ये भाषा के कारण आर्थिक स्थिति ऐसे हुई है ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, किंतु ये भी एक सोचने का एक फैक्टर है। भारत की भाषा एक है और भारत के जो आर्थिक स्थिति, हमने यहाँ जो रिसोर्सेस हम देखेंगे, यहाँ के लोगों का इंटेलेक्ट देखेंगे, हमारे जो ओबामा के जो टीम में अभी भारतीय लोग भर रहे हैं और देशों को ये एम्बेसडर के रूप में भारतीयों को भेज रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लोगों का ये बुद्धिमत्ता IQ ये इतना है और ऐसे लोग ये भारत के लिए उपयोग में नहीं आ रहे हैं। नेशनल अवेकनिंग हम करना चाहते हैं, भारत विश्व की शक्ति हो, विश्व गुरु हो। यानी ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, यहाँ ये जो भाषा माध्यम जो है हमें पढ़ाया जा रहा है, गांवों में आप आकर देखिए। हम जो जब पढ़ रहे थे, मैंने 10वीं तक तो मेरे गांव में मैंने पढ़ा, हमें सबसे क्लिष्ट विषय यानी इंग्लिश। अभी भी आप उत्तर प्रदेश में देखिए या मध्य प्रदेश में देखिए या हिमाचल में देखिए, सबसे क्लिष्ट गांवों में लोगों को तो इंग्लिश है। अरे इसको अपनी भाषा में हम नहीं दे सकते हैं। एजुकेशन, साइंस को, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी ये अपनी भाषा में नहीं ला सकते। अरे किसने बताया भाई साहब, क्यों नहीं ला सकते? इजराइल में हिब्रू भाषा 1948 में इजराइल बना, उससे पहले पूरे विश्व में वो सभी गुलाम के रूप में थे। सब आकर अपनी भाषा का पुनरुज्जीवन किया उन्होंने। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इजराइल में हिब्रू है, कोरिया में कोरियन है, जापान में जापानीज है। ये सभी विश्व के G8 में, G20 में ये देश सभी हैं। अपने देश के छात्रों को अपनी भाषाओं में, विश्व ये यूनेस्को ही बोलता है,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है मातृभाषा में शिक्षा दो, क्योंकि बच्चा मातृभाषा में सोच रहा है। मातृभाषा की शब्दावली आती है, उनको उस आयु में प्रेशर मत डालो। अपने आप वो कई भाषाएं सीखता है, ये अलग है, किंतु उनकी शिक्षा अपनी मातृभाषा में दो। ना हम वहां उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मातृभाषा नहीं जर्मन पढ़ो। अरे इट इज इनह्यूमन। हम स्वातंत्र्य के बारे में बोल रहे हैं, बच्चों के स्वातंत्र्य के बारे में हमने सोचना है कि नहीं? बच्चों का वे अधिकार है, अधिकार के रक्षा के लिए सरकार है, बच्चों का अधिकार है। अपने मातृभाषा में सीखो, अपनी मातृभाषा में, यानी मातृभाषा यानी हमारी हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, यह भाषा है। इस भाषा को सामर्थ्य देने वाला संस्कृत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मैं जजमेंट का वो उल्लेख मैं करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है अबाउट द 1986 एजुकेशन पॉलिसी, research in Indology, the humanities and social sciences will receive adequate support to fulfill the need for the synthesis of knowledge. Interdisciplinary research will be encouraged. Efforts will be made to delve into India's ancient fund of knowledge and to relate it to contemporary reality. This effort will imply the development of facilities for the intensive study of Sanskrit. दूसरा एक जजमेंट में बता रहा है, in view of importance of Sanskrit for nurturing our cultural heritage, because of which even the official education policy has highlighted the need of study of Sanskrit, making of Sanskrit alone as an elective subject, while not conceding this status to Arabic and or Persian, would not in any way militate against the basic tenet of secularism. सुप्रीम कोर्ट बता रहा है ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है, ये संस्कृत लाना सेफ्रोनाइजेशन नहीं है। संस्कृत, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना ये क्या कम्युनलिज्म होता है या सेफ्रोनाइजेशन होता है? और संस्कृत किसी एक जाति की भाषा नहीं है। वेद भी, वेदों में भी किसी एक जाति के बारे में नहीं है। वेद सभी लोगों के हैं, सभी लोगों का। भद्रमिच्छन्तः ऋषयः आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः, है ना? विश्व के सभी जगह से प्रकाश आने दीजिए। उपनिषद के वाक्य चर्चों में, केरल के चर्चों में उपनिषद के वाक्य असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गम, उपनिषद वाक्य है, ये चर्च में बोल रहे हैं। क्योंकि संस्कृत, कभी बेंगलुरु में बहुत बड़ा चर्च, हमारा कार्यालय जाने के रास्ते पर मैं देखता हूं, श्री क्रिस्त येसवे नमः, ये संस्कृत कैसे ये हिंदुओं का होता है? क्रिस्त येसवे नमः। संस्कृत सभी लोगों का है, इट इज ऑल इनकम्पैसिंग। इसीलिए संस्कृत चाहिए। और संस्कृत और जर्मन, इसके विवाद मैं समझता हूं, विवाद तो सुलझ ही गया है। क्योंकि अपने बच्चों को अपना संस्कार, विदेशी भाषा सीखने का विरोध कभी भी नहीं है। हम जर्मन भी सीखें, फ्रेंच भी सीखें और किसी भाषा भी सीखें, अंग्रेजी भी हम सीख रहे हैं। विश्व में अच्छे इंग्लिश बोलने वाले, सीखने वाले लोग भारतीय ही हैं। इसीलिए अंग्रेजी के विरुद्ध हमारा कुछ नहीं है, जर्मन का विरुद्ध भी कुछ नहीं है। हम भारतीय हैं, पहले भारतीय भाषा, जैसे हमारे भवन में बाहर से भी हवा आना चाहिए, इसलिए हम सभी द्वार सभी खोलते हैं। द्वार खोलते हैं यानी दरवाजा ही नहीं रहना चाहिए, बाहर से सब आने दीजिए, नहीं है। पहले हमारा भवन ठीक हो और हम जो खिड़की ओपन करेंगे सभी भाषा सीखेंगे। इसीलिए ये संस्कृत जर्मन भाषा का विरुद्ध नहीं है, संस्कृत भारतीय भाषा लाने के लिए है। इसलिए सरकार का जो निर्णय भी मैंने उसका पूरा स्टडी किया,
और मैंने स्मृति ईरानी को अभिनंदन पत्र भी लिखा। पत्र लिखने के बाद उनका जवाब भी आया, जर्मन क्यों हटाया ऐसे बताकर मुझे सैकड़ों पत्र आए, किंतु संस्कृत लाया है इसलिए अभिनंदन करके केवल 8-10 पत्र आए हैं। इसमें आपका भी एक पत्र है, आपको धन्यवाद। उन्होंने पत्र लिखा मुझे। दो चार विषय है, मैं केवल उल्लेख करना चाहता हूं। आज के जो विषय में संस्कृत एज ए लैंग्वेज ऑफ एंटिक्विटी रिलेवेंट टू एवरी पीरियड ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये एक विषय है। ये हमारे इतिहास का 3 भाग है। संस्कृत का जो कुछ हम ज्ञान देखते हैं, 45 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स हम देखते हैं, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा है। ये मेडिवल हिस्ट्री में जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, हमारे विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, है ना। सीट्स ऑफ लर्निंग जो थे, नालंदा, तक्षशिला, ये नष्ट हो गए और ये लर्निंग प्रोसेस कम हो गया। उस समय जो राजा महाराजा थे, संस्कृत के पंडित सभी उनके पीछे रह गए। राजाश्रयेण संस्कृतम, जैसे अकबर, बीरबल, अकबर के पीछे बीरबल आ गया, बुद्धिमान था किंतु बीरबल अकबर की सेवा करते रहा। बीरबल अकबर का सेवा करते रहा। तानसेन बहुत अच्छा गायक, किंतु अकबर की सेवा करते रहा। हमारे राज महाराजाओं की सेवा में लोग लग गए। उसी समय काव्य यानी कविता ज्यादा आने का शुरू हो गया संस्कृत में। ऐसे गद्य, पद्य, नाटक, ये सभी एंशिएंट नहीं है। एंशिएंट में थोड़ा था, किंतु ये बाद में मेडिवल पीरियड में ये सभी आ गया। और जो एंशिएंट, उसके बाद का जो पीरियड है मॉडर्न, उसमें संस्कृत वर्ग विशिष्ट हो गया, संस्कृत डेड हो गया, संस्कृत क्लिष्ट हो गया, कठिन हो गया, ये सभी हो गया। जो आज के जो हम साइंस बोलते हैं, ऐतरेय उपनिषद बोलता है, ज्ञान का 4 प्रकार को बोलता है। हम ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान का विज्ञानम ऐतरेय उपनिषद बोलता है। विज्ञान यानी आज का विज्ञान नहीं बोल रहा है, वो बोलता है आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको विज्ञानम बोलता है ऐतरेय परिषद, ऐतरेय उपनिषद। प्रज्ञानम, वो प्योर साइंसेस आज हम जो बोलते हैं ये प्रज्ञानम। आज्ञानम, अज्ञानम नहीं, आज्ञानम, ये तो स्पिरिचुअल साइंसेस, आध्यात्मिक ज्ञानम, इसको आज्ञानम बोलता है। और संज्ञानम, जो मेटीरियल साइंसेस, इसको मेटीरियल साइंसेस यानी द साइंस विच इज टेंजेबल, मेजरेबल, इसको संज्ञानम बोलता है। ऐसे चारों प्रकारों के साइंस उस समय भारत में थे। इसके कारण हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, आज के जो फिलॉसफी हम बोलते हैं, अत्युच्च फिलॉसफी, ये सभी उस समय का है, यानी एंशिएंट। उसमें वेद है। हमारी वर्णमाला देखिए, वर्णमाला में क ख ग घ च छ ज झ ञ, ये 2 जो है ये सभी खग यानी जो बर्ड्स हैं उनकी भाषा है। क ख का क च, ये सभी उनका है। उसके बाद का ट त, ये एम्फीबियंस का है। ट ट वटर वटर वटर, यानी ट त। प फ ब भ म, ये मनुष्य की भाषा है। विश्व के सब जगह आप देखिए, प फ ब भ म, अ से शुरू होता है, स्वर है, अ से म बोलते हैं, अम्मा,
मां, सब जगह मम्मी, पिता को पप्पा, अप्पा, पूरे विश्व में ऐसा ही, यानी प फ ब भ म इवॉल्व्ड मनुष्य जो है उनका है, उसमें और भी इवॉल्व जो हुए हैं वो बाद के य र ल व श श स, ये वेदों की भाषा है। वेदों की जो हम वर्णमाला देखते हैं उसमें य र ल व श श स, यानी भाषा में भी ऐसा विकास हो गया है हमारी वर्णमाला। इट इज द साइंटिफिक लैंग्वेज, यानी एंशियंट इंडियन लैंग्वेज। हम जो वेदों की भाषा बोलते हैं, वैदिक भाषा, वहां से साहित्य की भाषा उस समय आ गई। ऐसे वेदों में य ल व श श स इसका अत्यधिक है, उसके बाद में क च ट त प ये आ गई है। ऐसे भाषा का विकास हम देख रहे हैं। इसीलिए संस्कृत का जो इतिहास है ये पूरा भारत का इतिहास है, भारतीय ज्ञान परंपरा का। इट इज द साइंटिफिक हेरिटेज। भारत उसके द्वारा आ गई, इसके लिए ही भारत के ऊपर आक्रमण हुआ ना। भारत में कुछ नहीं था, हम आए, आकर आपको मनुष्य बना दिए। आप सभी वनवासी थे, आदिवासी थे। यहाँ आप लोगों को हमने आर्य किया, आप लोगों को हमने और कुछ किया। यहाँ भारत में इतना साइंस था, इतनी समृद्धि थी, इतना संपन्नमूल था, इसीलिए भारत को लूटने के लिए लोग आए। अब केवल मैं 2 पॉइंट बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। There is enormous talent in Indian villages that is waiting to be properly harnessed. We have created a barrier for talent development and economic progress through our modern education. क्योंकि भारतीय भाषा द्वारा हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए गांव के लोग वो पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने का अवसर उनको नहीं मिल रहा है। Sanskrit is the answer to modern day problems: climate change, global warming, selfishness, nuclear families, strife, fanatism, communalism, fundamentalism, materialistic life। ऐसे सभी जो प्रॉब्लम है, इसको एक उत्तर, प्रश्न अनेक, उत्तर एक हो सकता है, ये संस्कृत हो सकता है। क्योंकि संस्कृत में ज्ञान भंडार ऐसा है। स्वामी विवेकानंद ने बताया, द फ्यूचर इज बिल्ट ऑन द पास्ट, बी प्राउड ऑफ अवर एंसेस्टर्स। द मोमेंट यू आर अशेम्ड ऑफ योर एंसेस्टर्स, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारे जो पूर्वज, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, इसके बारे में ये अच्छा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ऐसे भाव आ गया तो जैसे हम इस देश को केवल एक भूप्रदेश ऐसे नहीं मानते हैं। द सिटी इज ऑफ कोर्स मच मोर देन जस्ट ए फिजिकल प्लांट, यहां लिखा है। ऐसे ये हमारा देश केवल एक भूखंड है ऐसा नहीं है। हम इसको मातृभूमि बोलते हैं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, अथर्ववेद क्या वाक्य है ये। हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम, ये विष्णु पुराण का वाक्य है। भारतसत्य शास्त्र बताता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। है ना, ये भारत को हमने केवल एक भूखंड नहीं माना है, हम भारत के ऐसी एक परंपरा, ऐसी एक संस्कृति, इसमें हम उपजे हैं। इस परंपरा को, इस संस्कृति को, हमारे इस देश के बच्चे हैं हम। ये मातृभूमि है और पुत्र रूपी समाज हम हैं। ये भाव जगाने के लिए संस्कृत अनिवार्य होगा।
संस्कृत हम नहीं सिखाएंगे तो हमारे में हमारा अपनत्व ये कैसे आएगा? संस्कृत इज द वेरी आइडेंटिटी, भारत का पहचान ये संस्कृत है। इसीलिए बंधुओं, संस्कृत हमारी शिक्षा में आना चाहिए। हमारे केवल शिक्षा में नहीं, हमारे व्यवहार में संस्कृत आना चाहिए, क्योंकि भारत की भाषाओं को बचाने के लिए, भारत की जो समस्याओं का परिहार समाधान के लिए, और भारत की एकता के लिए, और विश्व की शांति के लिए। जैसे अभी भारत का अभी विश्व में कूटनीतिक दृष्टि से भी बौद्धों का एक सम्मेलन हुआ 4 साल पहले, दिल्ली में हुआ, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में विश्व के अलग अलग देशों से आए थे बौद्ध भिक्षु। अंग्रेजी से कार्यक्रम से भी चलता था, किंतु रिक्त समय में आपस में बातचीत अंग्रेजी नहीं कर सकते थे सब लोग, क्योंकि कोई फ्रांस से आया है, कोई जर्मनी से है, कोई जापान से है, कोई कोरिया से है, सब लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, किंतु बौद्ध भिक्षु थे, आपस में संस्कृत में बोलते थे। एक पुलिस अधिकारी, आईजी लेवल की एक पुलिस अधिकारी उस व्यवस्था में थी, उन्होंने मुझे बताया सब लोग ये आपस में संस्कृत में बोल रहे हैं। संस्कृत, यदि हम संस्कृत, बिकॉज इट इज द सॉफ्ट पावर ऑफ भारत, इसको लेकर हम, जैसे योग आयुर्वेद को लेकर हम पाकिस्तान जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं, हम अमेरिका जा सकते हैं, हम अफ्रीका जा सकते हैं, सब जगह योग चाहिए लोगों को। त्रस्त लोगों को योग चाहिए, त्रस्त लोगों को आयुर्वेद चाहिए, त्रस्त लोगों को संस्कृत चाहिए, विश्व के लोगों को संस्कृत चाहिए, विश्व शांति के लिए भी संस्कृत चाहिए। सबसे पहले हम भारतीय बनेंगे और विश्व, क्योंकि ये संस्कृत किसी का विरुद्ध नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा इव कुटुंबकम, ये कुटुंब हम एक विश्व कुटुंब के विचार करने वाले हैं। ऐसे हमारा व्यवहार है, केवल मनुष्य के बारे में नहीं, चराचर सृष्टि के बारे में भी हमारी धारणा ये है, हमारी आस्था है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ऐसी है। संस्कृति के लिए संस्कृतम अनिवार्यम। सर्वेभ्यः ऑब्जर्वर फाउंडेशन जनेभ्यः मम नमस्काराः। अधिकं समयं स्वीकृतवान् अस्मि।